దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్ గట్టి మేలు తలపెట్టవోయ్ సొంత లాభం కొంత మానుకొని పరులకోయ్ పాటుపడవోయ్ పొరుగు వారికి తోడ్పడవోయ్ దేశమంటే మట్టి కాదోయ్ దేశమంటే మనుషులోయ్। एक गुरजाड़ा अप्पाराव का ये तेलुगु पोयम को आज नरेंद्र मोदी विश्वास की प्रतीक रहने वाली एक कोविन वैक्सीनेशन ड्राइव इंडियाज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को वैक्सीनेशन अभियान को प्रारंभित करते हुए वर्चुअल मीटिंग्स में 3000 सेशंस वर्चुअल सेशंस से एड्रेस करते हुए इस पद्य को याद किया। इसका अर्थ है कि देश को ये गुरजाड़ा अप्पाराव 19th सेंचुरी का एक फेमस तेलुगु पोएट है। उन्होंने कहा कि देश को कैसा प्यार करना है, कैसा करना है। उन्होंने बहुत अपने कार्य में अपने पोएम्स में लिटरेचर में कहा। उन्होंने इस पद्य में क्या बोल रहा है कि देश को प्यार करो, अच्छाई को बढ़ाओ, मीठी मीठी बातें बंद करो, जो सही बात है उस पर जान दो और कुछ बढ़िया काम करने के लिए आगे बढ़ो, कुछ अपना लाभ को कम करो, थोड़ा पड़ोसों को भी सहाय करो, क्योंकि देश यानी मिट्टी और कंकर नहीं है, देश यानी इंसान है, यानी मानव है। इसीलिए देश को प्यार करो और इंसानियत को प्यार करो बोल के इसमें गुरजाड़ा अप्पाराव 18th सेंचुरी में अपने लिटरेचर में ये देश को कैसा प्यार करना इसने ये गुरजाड़ा अप्पाराव ने कहा। उसी बात को हमारे प्रधानमंत्री हमारे प्राइड हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज इस पद्य को याद करते हुए वर्चुअल मीटिंग में कहा। मगर मैं कहती हूँ कि मोदी जी तो इस सारी कविता का बेशुमार उदाहरण है, क्योंकि ये वो देश को प्यार करते हैं। कितना अपोजिशन उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, इवन वैक्सीनेशन टाइम पे भी झूठा आरोप लगा रहे हैं, फिर भी उन्होंने उनको भी अपना देशवासी समझा। कभी भी उन्होंने अपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और यही कोशिश में रहे कि मार्च 2020 से लॉकडाउन पहले से अब तक जनवरी 16, 2021 वैक्सीनेशन का फर्स्ट ड्राइव मनीष कुमार को लगाने से पहले ही तक उन्होंने दिन और रात मेहनत की। इसीलिए उनके आंख भी आज नमी हुई, क्योंकि इन्होंने इतना काम किया। जो हार्ड वर्क करते हैं जब उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव में आती है, जो हर दिन देशवासी को रक्षा करने के लिए सोचने वाले नरेंद्र मोदी जब ये वैक्सीनेशन का ये कोविड का युद्ध में वो हर दिन मार्च 2020 से आज जनवरी 16, 2021 तक ये कोविड से लड़ने के लिए हमारे लोगों से देश के वासियों से मोर देन 18 टाइम्स से ज़्यादा उन्होंने वर्चुअली या डायरेक्टली संबोधित किया। कौन प्राइम मिनिस्टर इतना केयर करता है अपने प्रजा को। हर एक जब तक 70 ईयर्स से हम जो देखे हैं वो लोग स्कैम्स करना, नहीं तो सत्ता का दुरुपयोग करना और रिमेनिंग आने वाले कोई भी CM PM पे छोड़ देकर हाफ वर्क करके चले जाना, कुछ अच्छा ही नहीं रहना, ऐसा करके चले जाने वाले लोग रहते हैं। मगर ये पहले प्रधानमंत्री है जो इतने कोविड के पैंडमिक टाइम जो बड़े बड़े देशों, एजुकेटेड देशों, डेवलप्ड कंट्रीज बोलने वाले देश भी जब इस कोविड पैंडमिक में अपने देशवासियों को बचा नहीं पाए, उसी ऐन टाइम पे अपना करेक्ट टाइम पे करेक्ट डिसीजन लेके लॉकडाउन रखना, फिर हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए 18 से ज़्यादा टाइम
अपने देशवासियों से मिलना, साइंटिस्ट को अपने खुद ही जाकर वैक्सीनेशन का डेवलपमेंट देख कर आना, पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद में एक ही दिन उन साइंटिस्ट को मिलना, उन लोगों को आत्मविश्वास बढ़ाना, देशवासियों को आत्मविश्वास बढ़ाना, ये सब एक केवल नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि वो इस कविता का उदाहरण है। वो कभी नहीं सोचते ये देश कुछ कमाने की चीज़ है, उन्होंने कभी नहीं देखा है कि ये देश कमाने की चीज़ है इसीलिए लूटो और चले जाओ। नहीं, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये देश मेरा है, ये देशवासी मेरे हैं, तो इनको बचाना है, तो कोविड से लड़िए, आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी की उन्होंने उसने स्टेटमेंट दे के सबको आत्मविश्वास को जगाना, तालियां बजाना, जगाना, और आत्मनिर्भर के तहत सैनिटाइज़र, मास्क, पीपीटी किट्स को भी इंडिया में ही अब हम एक्सपोर्ट करने वाले देश बन गए, ऐसा बढ़ना। और जब ये वैक्सीनेशन आखिरकार में कोविड को जीतने के लिए हमको वैक्सीनेशन मिल के हमारे साइंटिस्ट ने खुद हमारे के लिए 18 मंथ्स में चीपेस्ट ऑफ द 210 रुपीज़ में 210 रुपीज़ में वैक्सीनेशन को हमारे लिए बनाना, वो भी इंडिया की टेम्परेचर को याद रखते हुए 2 to 8 डिग्रीज़ का टेम्परेचर में ही कोल्ड बॉक्स में रखने वाली एक कोविड वैक्सीन को ऐसा बनाना, हमारे क्लाइमेट के अनुसार बनाना, एक ज़बरदस्त कामयाबी है। ये तो चरित्र में लिख जाने वाली कामयाबी है, इंडिया की चरित्र में लिख जाने वाली कामयाबी की दिन है। ये कामयाबी सभी नरेंद्र मोदी जी ने वजह से हमको ये प्राप्त हुआ, नहीं तो हम तो थोड़े दिन भूल गए, थोड़े दिन अब क्या होगा, हो गया, हमारा काम हो गया, मगर स्टेट गवर्नमेंट तो इसको नेग्लेक्ट करते हुए इलेक्शन से ये सब में चले जाना, मगर मोदी जी ने ऐसा कुछ भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन्होंने ताम लिया। इसी की वजह से आज वैक्सीन का हमें प्राप्त होने की ये शुभ दिन हमको देखने को मिला। तो ये मैं कहती हूँ, ये कविता गुरजाड़ा अप्पाराव का ये कविता में देश यानी मट्टी नहीं, देश यानी इंसान का एक ज़बरदस्त निदर्शन मोदी जी ने हमको इंसान बनाने की कोशिश में इस कोविड को जीतने की क्षमता हम पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए और कामयाब भी हुए। इसीलिए उनके लिए कंग्रेचुलेशंस मोदी जी, आपकी वजह से ये हमको प्राप्त हुआ। नहीं तो किसी देश में जाकर देखो कि एक वैक्सीनेशन कितना रेट्स में बेच रहे हैं, और इंडिया में सिर्फ 210 रुपीज़ में ये वैक्सीनेशन अवेलेबल करने के लिए प्रयत्न करने जा रहे हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि ये वैक्सीनेशन ड्राई रन भी करा, ताकि स्टेट सेंटर और हेल्थ वर्कर्स में कनेक्शन बने, ताकि वो ये कोवैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हर व्यक्ति को मिले, इसमें कोई नाइंसाफ़ी नहीं होंगे। इसीलिए ड्राई रन भी कंडक्ट करे नरेंद्र मोदी जी के ऑल स्टेट मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज से मिलकर ड्राई रन भी करवाया। आज सक्सेसफुली 16 जनवरी 2021 को इसको कोविड शील्ड कोवैक्सीन की ये वैक्सीनेशन लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को इन्होंने प्रारंभ किया। तो इसमें कोविन ऐप में बारे में भी इनाग्रेट करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हमको अगवा किया कि कोविन ऐप अभी तक रेडी नहीं हुई, अभी डेवलपमेंट में है, तो आप फिर डुप्लिकेट फेक ऐप्स को डाउनलोड मत कीजिए। तो ये कोविन ऐप और इस वैक्सीनेशन ड्राइव में इस कोविन ऐप क्या काम करेगी और कोविन वैक्सीनेशन कैसे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होगी, हर व्यक्ति को कैसे मिलने के लिए ये लोग प्लान बनाया, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे।
वेलकम टू जस्ट भारत। हाय, मैं हूँ सुधा रानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। नरेंद्र मोदी जी ने आज 16 जनवरी 2021 में ए लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव को स्टार्ट करते हुए सब देशवासियों को बधाई दिया। और हर्षवर्धन जी ने बोला, मोदी जी ने भी बोला कि इस फर्स्ट इनाग्रल डे में 100 हर एक एरिया में 100 हेल्थ वर्कर्स, सैनिटाइजर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये डोसेज आज फर्स्ट फेज में दी जाएगी। फर्स्ट फेज 100 पीपल हर जगह में 28 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज में दी जाएगी। इंडिया, ये भारत ही एक देश है, एकमात्र देश है जिसमें 2 स्वदेशी वैक्सीनेशन तैयार हुए, जो 3 करोड़ हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी जाने वाले ये फर्स्ट फेज में इनाग्रेशन डे में मोदी जी ने बताया। एक कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ये इस पर रूमर्स बहुत चल रहे हैं, उसको भी कंट्रोल करने के लिए अपने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को आदेश भी दे दिए। इस कोविशील्ड और कोवैक्सीनेशन को फर्स्ट एम्स दिल्ली ने मनीष कुमार यानी एक सैनिटाइजर वर्कर को पहली दफ़ा का फर्स्ट डोसेज फर्स्ट फेज में इनाग्रेशन डे में इनको दिया। तो ये रिकॉर्ड बन गया कि ऐसी मिलेनियम पैंडमिक में हमने पहली बार 2 स्वदेशी वैक्सीन तैयार किए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। उसको आज शुरू किया 16 जनवरी 2021 पर शुरू करने वाली वैक्सीनेशन प्रोग्राम में मोदी जी कोविन ऐप भी इनाग्रेट किया। तो ये कोविन ऐप क्या करती है और ये इस वैक्सीनेशन में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, हम एक बार देखेंगे। कोवैक्सीन ऐप अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बोला कि फेक ऐप्स को मत डाउनलोड करो। तो जैसे आरोग्य सेतु ऐप हमको रियल टाइम, जब हम ब्लूटूथ और नेट हमारे मोबाइल फ़ोन्स में ऐप ऑन किया, तो ये दोनों के तहत हमको रियल टाइम कोविड को पेशेंट्स का हमको अगवा करती है। ऐसे ही कोविन में 5 मॉड्यूल्स तैयार किया ताकि ये वैक्सीनेशन का डोसेज, उसका कहाँ पे उपलब्धि और उसका रिपोर्ट्स भी हम इसमें रियल टाइम के तहत देख सकते हैं। तो ये मोदी जी जो कोविड को पर आत्मनिर्भर आत्मविश्वास के तहत इस कोवैक्सीन को मार्च 2020 से 16 जनवरी 2021 जो युद्ध का ऐलान किया, उस युद्ध में ये सक्सेसफुल हमने 2 वैक्सीनेशंस हमने स्वदेशी बनाया। तो इस जीत का कामयाबी नरेंद्र मोदी जी से पॉसिबल हुआ, क्योंकि हम लोग पहले ये आरोग्य सेतु से हम लोगों को रियल टाइम कोविड पेशेंट्स कहाँ कहाँ हैं ये उपलब्धि कराने से ज़्यादातर लोग हम इसको ऐप को यूज़ करके खुद को सुरक्षित रखा। ये कोविन ऐप क्या होती है, जब इसमें हम लोग बोले थे कि जो भी रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको ही कोवैक्सीन सेकेंड फेज में अडल्ट्स, अब तो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स और आर्मी और पुलिस को, सैनिटाइजर वर्कर्स को दे रहे हैं, जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स, ये सब लोग 3 करोड़ पीपल को फर्स्ट फेज में ये फर्स्ट डोसेज देते हैं। इनको फिर 28 डेज़ के बाद सेकेंड डोसेज का ये वैक्सीनेशन दी जाती है। तो फेज़ 2 में कौन का टारगेटेड पीपल है, 3.8 बिलियन पीपल को टारगेट किया सेकेंड फेज़ में। वो एल्डरली पीपल जो भी लंग और इन्फेक्शंस में हार्ट से जो भी सफ़र करते हैं, उन लोगों को टारगेटेड चुने का पीपल को ये 3.8 मिलियन पीपल को देने के लिए सेकेंड फेज़ रेडी होती है। तो अब जो चल रहा है वो फर्स्ट फेज़ है, अभी सेकेंड फेज़ चले नहीं। तो
जब तक सेकेंड फेज स्टार्ट होता है ये कोविन ऐप रेडी हो जाती है। एक तब तक के लिए फेक न्यूज़ फेक ऐप्स को आप डाउनलोड मत कीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा। इस को जैसे आरोग्य सेतु ऐप की तरह इस कोविन ऐप में रियल टाइम का हमको इन्फॉर्मेशन दिया जाती है। पहले इसमें हमको आइडेंटिटी प्रूफ देकर फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ देकर हम रजिस्टर करना चाहते हैं। रजिस्टर करेंगे तो फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट होता है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन लोग हमारे आईडी प्रूफ जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन एज ए इंडियन सिटीजन देते हैं वो लेकर हमको वैक्सीनेशन मॉड्यूल में डॉक्टर्स और बेनिफिशियरी के बीच में सेशंस को वो लोग टाइम स्लॉट्स सेलेक्ट करते हैं। तो तब एसएमएस आती है डॉक्टर को और जो भी उस वैक्सीनेशन देने वाले डॉक्टर को और बेनिफिशनरी को एसएमएस आती है कि फलाना टाइम पे ये टाइम पे यहाँ पे जाना, वहाँ पे कोवैक्सीन अवेलेबिलिटी है, वो डॉक्टर वो वैक्सीनेटर आपको वैक्सीनेशन करेंगे, ऐसा मैसेज आती है। तो ये थर्ड मॉडल हो गया। फोर्थ मॉडल क्या है, बेनिफिशनरी। एक बार ये वैक्सीनेशन सेकेंड फेज में जब ये लोगों के पास आएगी, जब ये वैक्सीनेशन लेने के बाद इस ऐप डाउनलोड करने के रजिस्टर करने वाले जो भी डॉक्टर के पास जाके फर्स्ट डोज लिया उन लोगों को यहाँ पे ऐप में ही एक एक्नॉलेजमेंट क्रिएट होती है, एक सर्टिफिकेट देती कि इसको वैक्सीनेशन हो गया और इसको 28 डेज के बाद सेकंड डोज देना ज़रूरी पड़ता है। ये सर्टिफिकेट इसीलिए क्योंकि कन्फ्यूजन ना होने के लिए, वैक्सीनेशन 1 वैक्सीनेशन 2 में कन्फ्यूजन ना होने, दो डोसेस होती है, डोज 1 लेने में डोज 2 लेने में कन्फ्यूजन ना होने के लिए ये सर्टिफिकेशन देती है। और इस 28 बीच में इन लोगों को टेस्ट भी इन लोगों को परीक्षा करते हैं कि इनको कुछ साइड इफ़ेक्ट आया कि नहीं आया, ये टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं, इसलिए ये सर्टिफिकेट ज़रूरी होती है। और फिफ्थ मॉड्यूल क्या है इस ऐप में होंगी बोले तो रिपोर्ट मॉडल। ये रिपोर्ट मॉड्यूल में क्या होती है बोले तो रिपोर्ट जनरेट होते हैं, कितने लोग अब तक वैक्सीनेशन लिए, कितने ड्रॉप आउट हो गए, कितने सेकेंड डोज लेने के लिए इंटरेस्ट है, कितने नहीं है, कितने लोग इसको अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया, और वैक्सीनेशन कहाँ है, कहाँ अवेलेबिलिटी है, कहाँ ये इसको सेकेंड डोज कहाँ मिलती है, ये सब इनका कितने डोसेस अवेलेबिलिटी है, ये सब रियल टाइम में बेनिफिशरी को जो भी ये ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर हुआ उस बेनिफिशरी को जिसने फर्स्ट डोज लिया उसको सेकेंड डोज का अवेलेबिलिटी, साइड इफ़ेक्ट्स, उसका सब सारा रिपोर्ट्स उसमें होती है। तो अब तक ये कोवैक्सीन का कोविन का ऐप रेडी नहीं हुआ तो फेक ऐप्स आप डाउनलोड मत कीजिए। तो हम लोग एक बार इसको देखना चाहते हैं कि कोवैक्सीन का एक्चुअली कंपनी से ये कैसे हर एक जगह पर, हर एक विलेज, हर एक हेल्थ वर्कर्स के पास ये कैसे पहुंचती है, क्योंकि एस्टिमेशन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूटेड हम लोगों को 360 मिलियन डोसेस चाहिए। तो इसमें 200 मिलियन डोसेस प्राइवेट कोल्ड चेन प्राइवेट कंपनी से देती है, 160 मिलियन डोसेस गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट के वो तरह ये डोसेस होने के लिए ये रेडी किया है। तो सेकेंड फेज में 3.8 मिलियन का पीपल को, टारगेटेड पीपल को दी जाती है। ये कोविशील्ड कोवैक्सीन का ये लोएस्ट प्राइस में ये मिल रहे हैं। वैसे दूसरे देशों में $4,000 $5,000 की तहत ये वैक्सीनेशन फाइजर कंपनी का, दूसरे कंपनी का ये मिल रहे हैं। एक तरफ चाइना अपने लोगों को ही नहीं सभी प्रपंच देशों के इंसान से ये लोग लड़ रहे, ये वायरस दे के मरा रही है। एक तरफ इंडिया को देखो वैक्सीन क्रिएट करके, साउथ अफ्रीका, मालदीव, साउथ अफ्रीका, ये बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सब लोग
हमारे वैक्सीनेशन के लिए हमारे तरफ देख रही है। अब तक हम लोगों ने अमेरिका को भी एक कोविड पैंडमिक के टाइम पर हम लोग ने मेडिसिन हाइड्रोक्लोरिक मेडिसिन को बेचकर हमने अपना इंसानियत को प्रपंच देशों में दिखाया, और अब वैक्सीनेशन को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हम लोग इंसानियत का एक एग्जाम्पल बन के रह गएंगे। इसीलिए एक कोविड वैक्सीन ये देश की प्रगति के लिए, देशवासियों को हेल्थ के लिए ही नहीं, ये हमारे ग्लोबल में हमारे लिए हमारा क्या महत्व है, इंडिया का क्या महत्व है, ये भी दिखाने की टाइम पे ये वैक्सीनेशन 2 कंपनियां, स्वदेशी कंपनियां बनाना हमारे लिए कितना गर्व करने वाली ये दिन है। आज तो चरित्र में लिख जाने के लिए दिन है। मगर इस वर्चुअल मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी ने फिर और एक में प्लेज लेने के लिए बोले कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये भूलना नहीं। और एक प्लेज लेने के लिए मोदी जी ने कहा कि दवाई भी और कड़ाई भी लेने के लिए उन्होंने और एक स्लोगन भी, और एक प्लेज लेने के लिए भी बोला कि अभी युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, हम वैक्सीन से इस कोविड को जीतेंगे। मगर आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, दवाई भी कड़ाई भी। बोले तो इनर से आप भी स्ट्रांग रहो, और कोवैक्सीन आपको इम्यूनिटी की तरह अब कड़ाई भी ले लो, और कोवैक्सीन ऊपर से आप लोगों को टिक कर देगी इस युद्ध में, बोल के मोदी जी ने कहा। इस तरह उनका अंक पर भी आना, क्योंकि कितना हार्ड वर्क करने वालों को ही मालूम होता है कि नहीं सक्सेस क्या होती है। ये तो इंडियन वैक्सीनेशन प्लान है, इतना लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बोलने वाले इस ड्राइव को हम लोग कैसे एक बार हम लोग देखेंगे कैसे होता है। बोले तो रेफ्रिजरेटेड वैन्स में ये वैक्सीनेशन, जैसे दूसरे देशों में वैक्सीनेशन को -70 डिग्रीज में रखना पड़ता है, जो हमारे देश में स्वदेशी बनाने वाले ये वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, दोनों वैक्सीनेशन को +2 डिग्रीज टू +8 डिग्रीज के तक रेफ्रिजरेटर में रखेगा तो ये चलेगा, ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए को रेफ्रिजरेटर वैन्स चाहिए, और कोल्ड बॉक्सेस में इसको रखकर फार्मेसी से ये हेल्थ सेंटर और स्टेट हेल्थ सेंटर्स पे ये पहुंचती है। तो हमारे इस फर्स्ट फेज का टारगेट जनवरी 16 से, आज से अगस्त 2021 तक ये चलेगी। तो इसमें प्रायोरिटी ग्रुप्स क्या है बोले तो 30 मिलियन फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे, 270 मिलियन एज पॉपुलेशन, छोटे बच्चे, और जो भी लंग से सफ़र करते हैं ना, वो कोमॉर्बिडिटीज से वो लोग रहते हैं, 270 मिलियन पीपल, एस्टिमेशन पीपल, ये लोग 600 मिलियन वैक्सीन डोसेस इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। 300 मिलियन वैक्सीन डोसेस अभी तक रेडी है, 300 मिलियन वैक्सीन डोजेस और अभी प्रोडक्शन में हो रहे हैं। तो अब हमारा अवेलेबिलिटी कितना है, 300 मिलियन। तो टोटल टारगेट है 600, 270 और 30, बोले तो 900 मिलियन पीपल के लिए अब तक कितना डोसेस रेडी है, 300 मिलियन डोसेस रेडी है। तो इस रेफ्रिजरेटर वैन से टू डिग्रीज टू +2 डिग्रीज टू +2 डिग्रीज टू 82 डिग्रीज ये फ्लाइट रेफ्रिजरेटर वैन से ये 4 गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर्स डिपार्टमेंट, तो कोविड ड्राई रन भी प्रधानमंत्री ने करवाया। इस ड्राई रन से क्या होगा बोले तो हमको एस्टिमेशन मिलती है कितना डोसेस होने हैं, कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब अब लोग ये प्लानिंग तो अब रेडी है। इस प्लानिंग में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपार्टमेंट GMSD बोल के देश के चारों तरफ लगवाया। तो GHMD कर्नल के पास एक है, कोलकाता में एक है,
और चेन्नई और मुंबई। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ये GMS स्टोर्स बोले तो पूना में एक है, अहमदाबाद में एक है, हैदराबाद में एक है। ये इंस्टीट्यूट से जो फार्मेसी तक जाती है और ये फार्मेसी का से ये फार्मेसी का डोसेज सब ये चारों GSMD एरिया में ये स्टोर होते हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर अब यहाँ से प्राइवेट कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यूसेज से इसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो प्राइमरी स्टोर्स रेफ्रिजरेटेड वैन में 2 to 8 डिग्री से इसको रीजनल डिवीजन वैक्सीन स्टोर्स में भेजा जाता है। रीजनल वैक्सीन स्टोर्स में इंसुलेटेड, फिर वहाँ से इंसुलेटेड वैन्स विथ कोल्ड बॉक्सेस में रखकर डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन स्टोर्स में चली जाती है। तो फर्स्ट फार्मेसी से रजिस्टर रेफ्रिजरेटेड वैन से रीजनल और डिविजनल स्टेट का रीजनल और डिविजनल सेंटर्स में जाती है वैक्सीनेशन स्टोर्स में। तो वैक्सीनेशन स्टोर्स GMSFD मैंने बोला है कर्नल, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में रीच होती है। वहाँ से कोल्ड बॉक्सेस में फिर डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स तक ये जाती है। ये जाने के बाद हमको फर्स्ट फेज में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ केयर, अर्बन हेल्थ केयर में ये वहाँ से जो 4 GMSD से ये 4 डिवीज़न हेडक्वार्टर्स के जाने के बाद वहाँ से फिर वैन से ये पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स और अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स में जाती है। ये हेल्थ केयर ग्रुप अब पुलिस, पैरामिलिट्री, फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स इस फर्स्ट फेज में चल रहा है। पार्ट 2 में अडल्ट पीपल और छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग 50 अबव एज लोग, फिर छोटे बच्चे और जो भी लंग्स डिजीज से, जो भी क्रॉनिक डिजीज से सफ़र होते हैं उनको प्रायोरिटी सेकेंड फेज में दी जाती है। ये कोल्ड तो ये फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सेंटर और स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कैरियर्स कोल्ड बॉक्सेस में 2 to 8 डिग्रीज में रखकर ये 8.2 मिलियन जो लोग को टारगेटेड वैक्सीनेशन है उन लोगों को ये रीच होने के लिए ये सेशन पॉइंट्स क्रिएट करती है। वहाँ पे ये वैक्सीनेशन जाती है। वहाँ से पब्लिक हेल्थ केयर, अर्बन हेल्थ केयर में जाकर वहाँ पे होटल्स, मैरिज हॉल्स, बैंकेट हॉल्स ऐसा सब लेके वहाँ पे ये वैक्सीनेट करने वाले वहाँ पे रखकर ये सब लोगों को सेकेंड फेज में जब ये नॉर्मल लोगों को अवेलेबल रहती है तब ऐसा ये लोग करने वाले हैं। तो मैरिज हॉल्स, फंक्शन हॉल्स में यहाँ पे जैसे पोलिंग बूथ में रहकर जो भी कोविन ऐप से रजिस्टर होके अपना टाइम सेट किया उन लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन एक कोल्ड बॉक्सेस की तरह एक पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर से ये सब डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन 1 to end रीच होने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट है। इसीलिए नरेंद्र मोदी वर्चुअल मीटिंग में ये कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म हम लोगों को ज़्यादा यूज़ होगी क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन इजी नहीं। 4 सेंटर्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कर्नल, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में GMSD स्टोर्स में जब ये आ गए हैं वहाँ से ये कोविन ऐप ट्रैक करती है कहाँ पे ये रीच हो रही है। तो यूज़र को, बेनिफिशियरी को मालूम होता है, डॉक्टर्स को मालूम होता है और गवर्नमेंट को भी मालूम होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है। इसीलिए कोविन ऐप बहुत ज़रूरी है। तो 3 करोड़ पीपल को, हेल्थ केयर वर्कर्स को ये फर्स्ट फेज में मुफ्त में ये वैक्सीनेशन कर रही है। ऐसा इतना बड़ा, इसलिए ये लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव बोल के ये प्रपंच में ये आज हिस्ट्री लिखाने की दिन है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और रूमर्स को आप स्टॉप कीजिए। वैक्सीनेशन जो स्वदेशी बना है पहली बार, क्योंकि जब भी इस देश में मलेरिया, कलरा और
स्मॉल पॉक्स जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसे महामारी आए तो भी हम लोगों ने, इंडिया ही लार्जेस्ट वैक्सीनेशन क्रिएटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ऐसे देश में कोविड के लिए जो वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड जैसे 2 स्वदेशी वैक्सीनेशन पर भरोसा रखिए। ये रूमर्स को आप छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी जी पर, और आप आत्मविश्वास से आप आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत।